राधे राधे। आइए सुनते हैं श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य के 28वें अध्याय की कथा। भगवान श्री कृष्ण पुरुषोत्तम को प्रणाम करें। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोवर्धनधरं वन्दे गोपालं गोपीरूपिणं गोकुलोत्सवमीशानं गोविन्दं गोपिकाप्रियं। बोले श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। नारद जी ने कहा कि हे प्रभु, वह जो लोभी ब्राह्मण था वह अंत में मृत्यु के उपरांत सर्वप्रथम उसको क्या सजा मिली। भगवान कहने लगे कि सर्वप्रथम उसे प्रेत बनाया गया और चित्रगुप्त की आज्ञा से जम्बूखंड में कालंजर पर्वत पर घने फल फूलदार वृक्षों के समीप उसे एक प्रेत बनना पड़ा और फिर उसे एक भयानक वन में भेज दिया गया। उस भयानक वन में जहाँ पर कुछ दूर दूर तक फल फूल जल भी दिखाई नहीं देता था, वह घूमता रहा और बहुत समय व्यतीत हो गया। फिर अनेकों दुख भोगने के बाद प्रेत योनि में से उसको फल चोरी के फल अपराध से बंदर योनि में जन्म लेना पड़ा और वहाँ पर कालंजर पर्वत के पास ही एक घने फल फूलदार वृक्षों एवं शीतल जल के मनोहर स्थान में वह विचरने लगा। वहाँ देवराज इंद्र का बनवाया गया एक सरोवर था जो पापनाशक पुण्यवर्धक और बड़ा सुंदर कुंड था। उसे मृग तीर्थ भी कहते थे। देव दुर्लभ उस तीर्थ में श्राद्ध करने से पितृगणों की सदगति होती थी। इस स्थान पर दैत्यों से डरे हुए देवता पशु के रूप में रहकर इस कुंड में आनंद से स्नान किया करते थे, इसीलिए इस कुंड का नाम मृग तीर्थ था। उस बानर शरीर से उस ब्राह्मण को इसी तीर्थ में रहना पड़ा। नारद जी बोले, महाराज, जब वह इतना दुष्ट था, इतना लोभी था और उसे सजा मिली थी अपराध की, फल चोरी की अपराध की सजा मिली थी, तो वह दुष्ट बानर ऐसे सुंदर और तीर्थमय स्थान पर कैसे पहुंचा। भगवान कहने लगे कि जब वह अपने ब्राह्मण शरीर में जब था तो उस समय एक चित्रकुंडल नाम का व्यापारी था। उसकी पतिव्रता स्त्री का नाम तारिका था। वे दोनों पुरुषोत्तम मास के भक्त थे। भगवान पुरुषोत्तम का प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए पुरुषोत्तम मास का व्रत किया करते थे। चित्रकुंडल ने स्त्री के साथ प्रसन्नता पूर्वक एक समय व्रत की समाप्ति पर श्रद्धा के साथ उद्यापन किया। वेद वेदांग के जानने वाले सपत्नीक ब्राह्मणों को बुलाया, उद्यापन विधि पूर्वक कर और अनेकों प्रकार के दान दक्षिणा देकर के सबको प्रसन्न किया। उनके प्रसन्न होने पर खूब सारी दक्षिणाएं दी। ब्राह्मण लोग दक्षिणा लेकर प्रसन्न होकर चले गए, किंतु वह लोभी ब्राह्मण वहीं ठहरा रहा और रोता हुआ आगे आकर के विनय पूर्वक गदगद कंठ से बोला कि हे वैश्य, हे श्रेष्ठ चित्रकुंडल, यह पुरुषोत्तम मास धन्य है, जिसकी सेवा करने से इस लोक तथा परलोक में सुख की प्राप्ति होती है। आप भगवत भक्त हैं, आपने विधि पूर्वक भली भांति पुरुषोत्तम का व्रत किया है और पुरुषोत्तम का जो व्रत करता है उसे अनेकों सुख मिलते हैं। ब्राह्मणों को बड़ी प्रसन्नता से खूब दान दिया, किंतु मुझ भाग्यहीन को क्यों नहीं देते। इस प्रकार उसके कहने पर उस चित्रकुंडल ने इस कंजूस को भी बहुत सा धन दे दिया और उस कंजूस ब्राह्मण ने प्रसन्नता पूर्वक उस धन को धरती में गाड़ दिया और वहीं रह करके पुरुषोत्तम मास की पूजा देखता रहा। धन के लोभ बस ही सही, लेकिन इसने पुरुषोत्तम भगवान की प्रशंसा की। पुरुषोत्तम मास की पूजा देखने एवं स्तुति करने से, चाहे वो धन के लोभ से ही की हो, उसका जन्म मृग तीर्थ में हुआ और उस अच्छे तीर्थ दर्शन के कारण वह लोभ से किए गए उस फल चोरी के फल के अपराध के कारण बानर बना और श्रेष्ठ तीर्थ का सेवन प्राप्त हुआ। पुरुषोत्तम देव का जो स्त्री सहित आदर पूर्वक श्रद्धा पूर्वक दर्शन स्तुति आदि करते हैं, उनके पुण्यों का कोई वर्णन नहीं कर सकता।
नारद जी बोले कि हे ब्रह्मन, शीतल जल एवं मनोहर सघन वृक्षों में सुशोभित इस वन में उसके रहने का कारण कहिए। नारायण कहने लगे कि हे नारद, जब दशरथ पुत्र श्री राम ने समुद्र पर पुल बांध करके रावण को मारा, विभीषण को छोड़ करके सब राक्षसों के मारे जाने पर भगवान ने सीता जी की अग्नि परीक्षा की और उनको स्वीकार किया। उस समय ब्रह्मा जी, शंकर, इंद्र, सब देवताओं ने रावण के वध से प्रसन्न होकर के भगवान राम से वर मांगने को कहा। तब भक्तों को भय करने वाले भगवान श्री राम बोले कि हे देवताओं, यदि आप इस समय वर देना चाहते हैं तो इस युद्ध में मरे हुए मेरे सारे बानर जीवित हो जाएं, अमृत वर्षा करके जीवन प्रदान करो। ब्रह्मा, शंकर, इंद्र आदि सब देवताओं ने अमृत वर्षा के द्वारा बानरों को जीवित कर दिया। वे सब बानर सोकर उठे और जैसे नींद में से जागे हों वैसे उठ खड़े हुए और रामचंद्र जी को देखने लगे। तब बानरों ने श्री राम को पुष्पक विमान में बैठे हुए सब ओर से घेर लिया। तब प्रसन्न मुख होकर के कमल सदृश सपत्नीक श्री राम बोले कि हे सुग्रीव, हनुमान आदि मित्रों, आप सबने मित्रता का कार्य पूर्ण किया है। अब आप इन सब बानरों को आज्ञा दें कि यह प्रसन्नता पूर्वक अपने घर को जाएं। जितने भी बानर हैं वह जिस जिस वन में रहेंगे वह वन अनेकों फल, पुष्प और सघन वृक्षों से भरे रहेंगे। वहाँ की नदियाँ स्वच्छ मीठे जल वाली हो जाएंगी, इन्हें कोई रोकेगा नहीं। मेरे आज्ञा से चले जाएं। श्री राम की आज्ञा पाकर के बानर जिस जिस वन में गए वह फल, फूल एवं अनेकों प्रकार के मीठे जल से युक्त हो गए। नारायण कहने लगे कि आगे कथा सुनो। बानर जन्म में जब वह जो ब्राह्मण था, जब वह बानर जन्म लेकर के आया तो वह पर्वत के समान बढ़ने लगा। भूख प्यास के कारण व्याकुल होकर के इधर उधर भटकने लगा। जन्म से ही उसके मुख में पित्त विकार के कारण घाव था, जिसकी पीड़ा के कारण वह कराहता रहता था। घाव से हमेशा खून बहता रहता था। दुख के कारण वह कुछ खा भी नहीं पाता था, किंतु अपनी स्वभाव की चपलता के कारण वृक्षों के फल तोड़ लेता। भूख के कारण फलों को मुंह के पास तो ले जाता किंतु खा नहीं पाता। उन टूटे फलों को जंगल में ही फेंक देता था। एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदता फिरता। इस प्रकार जीवन वह विचार करने लगा कि इस प्रकार के जीवन से तो मेरा मर जाना श्रेष्ठ है। एक बार वह पेड़ से पृथ्वी पर गिर पड़ा और दुखी होकर के चीखने लगा। उसके अंग अंग टूट गए, शरीर शिथिल हो गया, भूख से बहुत व्याकुल था। मुंह के घाव में असह्य दुख था, दांत भी टूट गए। ये सब देव के दिए दुख के कारण अथवा कहें कि अपने पूर्व जन्म के अर्जित कर्म फल से वह दुखी था। इस प्रकार भूखे प्यासे दुख भोगते देवयोग से पुरुषोत्तम मास आ गया। इस मास में भी वह अन्य महीनों की भांति ही दुखों से पीड़ित रहा। एक दिन पुरुषोत्तम मास के श्री कृष्ण पक्ष में प्यास से व्याकुल भटकते एक कुंड के पास पहुंचा, किंतु उसके अमृत शरीर के जल को सुंदर जल को घाव के कारण पी ना सका। भूख प्यास से व्याकुल चपलता के कारण कुंड के किनारे एक वृक्ष पर चढ़ गया और एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदा, किंतु शरीर में सामर्थ्य नहीं होने के कारण वह बीच में गिर पड़ा और वह कुंड में गिर गया। 4 दिन तक वह शक्ति शरीर में थी नहीं उस कुंड में से निकलने की, तो उस कुंड में ही पड़ा रहा। कृष्ण पक्ष की 10वीं से 4 दिनों तक वह उसमें ही लोटपोट होता रहा। 5वें दिन दोपहर के समय उसके सब पाप निवृत्त हो गए, समाप्त हो गए। वह उसी समय नीलकमल सदृश श्याम वर्ण दिव्य आभूषणों से चमकने लगा। उसी समय एक विमान जिसमें भगवत भक्त पार्षद बैठे थे उस कुंड के निकट आया और वहां आकाश से उतरा। अनेकों प्रकार की भेरी, मृदंग, वीणा आदि की ध्वनि उसको सुनाई देने लगी। विमान में अप्सराएं नृत्य कर रही थी, गंधर्व किन्नर गा बजा रहे थे। इस प्रकार वह दिव्य देहधारी बानर अत्यंत आश्चर्य करने लगा कि अहो, मैं तो बड़ा पापी हूँ, मुझसे तो मेरे पापों की कोई गिनती ही नहीं, पर ये कौन सा पुण्य बन गया जिसके कारण ये सब मुझे प्राप्त हो रहा है। ये सब तो किसी महान पुण्यात्मा को मिलने वाला सुख है, ये मुझे कैसे प्राप्त हुआ। इतने में ही उस विमान में से अप्सराएं उतरी और उसके ऊपर छत्र लगा दिया तथा अन्य अप्सराएं भी आनंद से उस पर चंवर डुलाने लगीं। इस तरह का अपने सामने वैभव देख करके वह बड़ा आश्चर्य करने लगा तथा जैसे किसी ने चित्र लिखित कर दिया हो ऐसे चित्र लिखित सा रह गया। वह विचार करने लगा कि मैं तो अत्यंत पापी था, फिर भी यह किस पुण्य के प्रताप से यह सुख प्राप्त हो गया। नारायण बोले कि हे नारद,
इस प्रकार के अनेक तरह के विचार करते हुए सुखदायक उस विमान को देख करके उसे बड़ा ही आश्चर्य हो रहा था। तब भगवत पार्षदों ने उसके हृदय की दुर्बलता को जान करके हाथ जोड़कर विनयपूर्वक प्रणाम कर उस बानर शरीर को त्यागने के लिए कहा और बानर शरीर को त्याग करके सुंदर शरीर धारण कर लिया और सुंदर शरीर धारण करके वह उन सभी पार्षदों के सामने आकर खड़ा हो गया। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। ये 28वां अध्याय भगवान श्री कृष्ण को अर्पित किया। आप इसी प्रकार की दिव्य कथाओं को श्रवण करने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ये तीनों ज़रूर करें। जो वीडियो देखते हैं, जो कथा श्रवण करते हैं, वह उसे लाइक भी किया करें। और यदि कुछ प्रश्न है या कुछ अधिक आप जानना चाहते हैं तो वह हमें आप कमेंट के द्वारा बता सकते हैं। हम उसका समाधान करने की, शास्त्रीय समाधान करने की पूरी चेष्टा करेंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्णचंद्र भगवान की